Hi everyone, my name is Kishan Vishwas. In this video, we will talk about how to speak English fluent. So my dear learners, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंग्लिश क्यों हमारे लिए ज़रूरी है और why English is important. The first thing comes in our mind, why English is important और इंग्लिश को हम लोग क्यों सीखें. तो सबसे पहले इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक प्रॉपर रीज़न पता होना चाहिए कि हमें इंग्लिश क्यों सीखना चाहिए और क्यों हम इंग्लिश बोलेंगे और हम इंग्लिश क्यों पढ़ें. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो हमारे ही दिमाग में आता है. तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहला जो रीज़न है, सबसे पहला देखिए, इंग्लिश सीख के एक अच्छा कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कर सकते हैं. दूसरा, इंग्लिश हमारे पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आजकल के पढ़ाई में. तीसरा, इंग्लिश का इम्पोर्टेंट हमारे गूगल में कोई भी चीज़ सर्च करने में, मोबाइल को ऑपरेट करने में इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है. आजकल बैंक में जाने पर या मेडिकल पे जाइए, कोई भी काम करते हैं, सब क्या है, इंग्लिश है. क्योंकि आज का जो एरा है दैट इज़ अ डिजिटल एरा और डिजिटल में इंग्लिश का बेहद इम्पोर्टेंट है. तो इसीलिए इंग्लिश हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर हम बात करते हैं कहीं ट्रेवलिंग करते हैं विदेश जाने के लिए, या कोई भी ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पे छोटे मोटे एग्ज़ाम जैसे सरकारी गवर्नमेंट के लिए, तब भी इंग्लिश की कुछ ना कुछ ज़रूरी हम लोगों को पड़ जाता है या कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाता है इंग्लिश का. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ टिप्स जिससे हम अपनी इंग्लिश को और भी अच्छा कर सकते हैं. द फर्स्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली. द फर्स्ट जो पॉइंट है, प्रैक्टिस रेगुलरली. फाइंड अ लैंग्वेज पार्टनर, या कह सकते हैं ज्वाइन अ कन्वर्सेशन ग्रुप. ऐसे कोई कन्वर्सेशन ग्रुप में को ज्वाइन करिए जहाँ पे आप इंग्लिश बोल सकते हो. चाहे वो आपका दोस्त हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, या कोई और भी साथी हो सकता है, जिससे आप इंग्लिश में फेस टू फेस कन्वर्सेट करें. आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया. या तो फिर आप कह सकते हो टॉक टू योर सेल्फ, अपने आप से बात कर सकते हैं. आप शीशे के सामने खड़े हो जाइए, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज किशन विश्वास, वेलकम बैक. ऐसे कुछ भी आप वर्ड्स बोल के अपने आप से प्रैक्टिस कर सकते हैं. अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है, फोकस ऑन योर प्रोनाउंसिएशन. प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण पे. अपने उच्चारण पे फोकस करिए. इसे लिखा पे अटेंशन टू योर साउंड्स. देखिए, साउंड्स पे वर्क इसीलिए करना होता है. एक होता है सा, एक होता है शा, एक होता है से हम लोग होता है वाह, एक होता है बा. तो ऐसे बहुत से साउंड है जिसमें हमें वर्क करना होता है. या फिर कह सकते हैं रिकॉर्ड योर ओन वॉइस. अपने वॉइस को, स्पीच को रिकॉर्ड करिए, उसको दोबारा सुनिए कि हमारे कहाँ पे गलतियाँ हुई है और कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए. तो ये भी पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, बिल्ड योर वोकैबुलरी. देखिए, आपको वोकैब्स बहुत ज़्यादा याद करना होता है. जिस प्रकार एक पेड़ को उगने के लिए, बड़े होने के लिए जड़ की आवश्यकता पड़ती है, उसी प्रकार इंग्लिश सीखने के लिए हमें वोकैब्स की आवश्यकता पड़ती है, मीनिंग्स की आवश्यकता पड़ती है. अगर डेली आप 10 मीनिंग्स याद करते हैं, 10 मीनिंग्स याद करते हैं या 5 मीनिंग्स याद करते हैं, तो हफ्ते में आपके 70 या 35 ऐसे कुछ मीनिंग्स याद होते हैं. दिन ब दिन जब याद करते रहेंगे तो ये मीनिंग्स धीरे धीरे बढ़ता जाएगा. फिर आपको मोबाइल में सर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ना ही डिक्शनरी देखने की आवश्यकता पड़ेगी. तो न्यू वर्ड्स जब आप सर्च करेंगे तो आपके दिमाग में नए नए विचार आएंगे, नए नए छोटे छोटे सेंटेंस को बनाने लग जाएंगे. तो इंग्लिश मीनिंग याद करना बेहद ज़रूरी है. आई होप आपको ये भी वोकैब्स के बारे में समझ में आ गया है. अब हम बात करते हैं इम्प्रूव फ्लुएंसी. देखिए, फ्लुएंसी मतलब तो धारा प्रवाह. अगर आप इंग्लिश बोलने की चेष्टा करेंगे तो फ्लुएंसी मैटर करता है. देन थिंक इन इंग्लिश. ट्राई करिए, कोई भी वर्ड आपके हिंदी में आता है उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बोलिए. जैसे मुझे भूख लगी है, या मुझे भूख लगी है, तो कह सकते आई एम हंग्री. आप ऐसे सोचिए, ऐसे बोलिए. सिंपल सेंटेंसेस बोलने की चेष्टा करिए. धीरे 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 आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा. या फिर डू नॉट फेयर मिस्टेक्स. गलती करने से मत डरिए. कहावत है, मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर ट्राइंग. या कह सकते हैं मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग. फोकस ऑन योर इम्प्रूवमेंट. फोकस करिए अपने इम्प्रूवमेंट पर, गलती पे बिल्कुल मत जाइए. नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे बात करेंगे इनहेंस कॉन्फिडेंट. देख, इंग्लिश कॉन्फिडेंट का खेल है. अगर आप कॉन्फिडेंट पैदा कर लेंगे, डेफिनेटली आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे. तो सबके सामने किसी से बिना डरे
पॉजिटिव टॉक, वो भी सेल्फ टॉक। पॉजिटिव बोलिए और अपने आप से बात करिए, इंग्लिश में बात करिए और किसी से मत डरिए और अपने आप में क्या है सेलिब्रेट करिए कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इमर्स योरसेल्फ, अपने आप को इमर्स करिए। फिर वॉच, चाहे आप वॉच कर सकते हैं मूवीज़ को, टीवी शो को, जो वेब सीरीज़ आपको अच्छा लगता है इंग्लिश में उसको वॉच करिए। अगर नहीं समझ में आता है हिंदी वॉच करिए, नीचे सबटाइटल इंग्लिश वाली उसको वॉच करिए, या तो म्यूजिक को सुनिए, पॉडकास्ट को सुनिए, जिसमें आपको रुचि है उसको सुनिए, उसके लिरिक्स और प्रोनाउंसिएशन पे वर्क करिए, बुक्स को रीड करिए, उसे लाउडली पढ़ने की चेष्टा करिए। दिन ब दिन वोकैब को फेस करेंगे, वर्ड को पढ़ने की चेष्टा करेंगे, धीरे 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 इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। एंड द फाइनल एंड लास्ट आपका जो पॉइंट है, फाइंड अ क्वालिफाइड टीचर और ट्यूटर। चाहे आप टीचर को लीजिए या ट्यूटर, बात तो एक ही है। चाहे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हो किसी भी एकेडमिक में जाके या कोर्स को इनरोल करके, या फिर कोई कोचिंग ज्वाइन करके आप कर सकते हो, तो जिससे कि आपको जो टीचर है उनको गाइड कर सकता है और आपको बता सकता है कि आगे आपको क्या करना है। या आपको सब्सक्राइब माई चैनल। जय हिंद, जय भारत।